मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह के प्रथम अधिकार की अंतिम गाथा है 104 नंबर की, जिसकी टीका अपन ने कल पढ़ी थी और गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उसकी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर हिंदी में 232 है। अब दुखों का नाश करने का क्रम बताते हैं, अथवा किस क्रम से जीव संसार रहित होकर मुक्त होता है यह बताते हैं। यानी इस ग्रंथ को मूल तो यही कहा था 103 गाथा में कि इस ग्रंथ में जो काल द्रव्य तथा 5 अस्थिकाय द्रव्य का वर्णन किया उसे जानकर जो अपने द्वादशांग के सारभूत शुद्धात्म तत्व को राग आदि से भिन्न भेद ज्ञान द्वारा भिन्न पहचान करके और उसमें स्थिरता करता है, उसी बात को यहाँ और उपसंहार रूप से कहते हैं कि जो पुरुष इस ग्रंथ का रहस्य जो शुद्धात्म पदार्थ है उसे जानकर उसमें प्रवीण होने का उद्यमी होता है ना, निपुण होने का, उसमें कुशलता प्राप्त करने का। यानी स्वरूप को अनादि से नहीं जानता था, सर्वज्ञ द्वारा कथित आचार्यों द्वारा निरूपित इन 6 द्रव्यों का स्वरूप जानकर उसमें अपने शुद्धात्मा को अन्य सबसे भिन्न निराला पहचान कर और रागादि से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को पहचानने से उसको उसका आस्वादन और प्रतीति हुई। अब उस प्रतीति होने के बाद उसमें पुनः पुनः स्थिरता एकाग्रता से उसमें निपुणता प्राप्त करता है, स्वरूप की स्थिरता में निपुण होता जाता है, प्रवीण होता जाता है। वह भेद विज्ञानी जीव मोक्ष पद का अनुभवी होता है। मोक्ष पद का अनुभवी यानी आत्मा के पूर्ण लाभ को अपनी उपयोग दशा में संचेतता हुआ सादे अनंत काल विराजता है। मोक्ष पद का अनुभवी का अर्थ ये कैसा है वह जीव। अब शुरू से कहा कि जिसने दर्शन मोह का नाश किया है, यानी अपनी परिणति में अनादि से जो अपने स्वभाव के संबंध में स्वभाव की भ्रांति चली आई थी, राग में एकत्व पने की जो मिथ्या बुद्धि चली आई थी, उसका नाम दर्शन मोह है। तो उसका नाश किया, तो राग से एकत्व का नाश किया और स्वरूप से एकत्व को प्राप्त किया। फिर क्या हुआ कि स्वरूप जो कि राग द्वेष विहीन है, जिसमें कोई राग द्वेष का अंश भी त्रिकाल नहीं है, ऐसे स्वरूप की आराधना द्वारा, ऐसे स्वरूप में स्थिरता द्वारा परिणति में से राग द्वेष का अभाव होता जाता है ना। राग द्वेष जिसमें शांत हो गए हैं और जिसने पूर्वापर बंध का नाश किया है। पूर्व के बंध निर्जरित हो रहे हैं और नवीन बंध अब होता नहीं, क्योंकि उसने निर्बंध स्वरूप आत्मा को प्रतीति में लेकर उसमें स्थिरता प्राप्त की है। तो अब क्या होगा कि पूर्व के बंध कर्म सब निर्जरित होंगे ये निमित्त में,
और नवीन कर्मबंध होगा नहीं, और अंतरंग में जो मलिनता है उसका सर्वनाश होकर के परिपूर्ण पवित्रता, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनंत गुणों के परिपूर्ण भाव की प्रकटता होगी। इसका नाम मोक्ष पद है। कहा यह पंचास्तिकाय ग्रंथ है और उसका रहस्य ऐसा है कि 5 अस्तिकाय और काल 6 हुए, जैसा है वैसा जानना। अब देखो ये गुरुदेव की पंक्ति, जैसा है वैसा जानना, तो उसका फल वीतरागता है। जैसा है वैसा जानने से वीतरागता की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं जीवास्तिकाय 6 द्रव्य कहे ना, इसमें एक काल द्रव्य जो अस्थि तो है पर काय तो नहीं, और 5 अस्तिकाय में मैं एक जीवास्तिकाय। तो मैं जो जीवास्तिकाय जिसकी परिणति में अभी वर्तमान में राग द्वेष की मलिनता है, लेकिन जो मैं शुद्ध जीवास्तिकाय उसमें तो कोई राग द्वेष का मलिनता का अंश भी मेरे स्वभाव में नहीं। तो ऐसा जाना, जीवास्तिकाय को जाना, उसमें शुद्ध जीवास्तिकाय को जाना, और अन्य अस्तिकाय और काल द्रव्य से अपने को भिन्न पहचाना, रागादि से भिन्न और पर्याय की पलटन से भी भिन्न एक रूप सामान्य स्वरूप अपने को जानने का जो भाव प्रकट हुआ, यही वीतराग भाव है। तो उसका फल वीतरागता है। 6 द्रव्यों में से किसी का अभाव वर्तता है ऐसा नहीं है, और ये द्रव्य ऐसा कैसे परिणमित हुआ ये भी सवाल नहीं। कोई द्रव्य है नहीं, होए कि ना होए हमें क्या करना, ऐसे नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं ना, हम तो एक गायक हैं, बस हमें क्या करना, ऐसे उसमें अपने ज्ञान स्वभाव का निरादर हो गया। उसका भी ज्ञान करना, कर्म है उसका भी ज्ञान करना, ज्ञान के लिए तो पूरा जानने की, सर्व को जानने की सामर्थ्य का पुंज में हूं। अब मैं सर्व को जानने की सामर्थ्य स्वरूप हूं, और उसमें जानने से नकार करना ये स्वभाव का नकार है। अपनी सामर्थ्य को का निरादर हो गया, अनादर हो गया, और कोई सवाल ही करता रहे, ये कैसे परिणमित हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो कहा कि ये भी कोई सवाल नहीं है ना, क्योंकि यह द्रव्य दूसरे के कारण परिणमा ऐसा भी नहीं है। कर्म 4 घातीय कर्म मिटे तो केवल ज्ञान हुआ, और 8 कर्म मिटे तो सिद्धत हुआ, ये सवाल ही नहीं है। ये उस दशा की प्राप्ति में निमित्त की रूप तरफ से विवक्षा का भाव है। कार्य तो जो पूर्ण वीतरागता और अनंत चतुष्टय की प्रकटता हुई और सिद्धत्व की नहीं हुई, ये अरहंत अवस्था है, इसमें सवाल क्या। और पूर्ण ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र के साथ सिद्धत्व भी प्रकट हो गया, तो इसमें सवाल क्या। 4 नशे तो अरहंत, 8 नशे तो सिद्ध, ये तो निमित्त पर से विवक्षा है। स्वभाव था वो प्रकट। गुरुदेव ने कितनी अच्छी मोक्ष की परिभाषा अपने सामने रखी। आचार्य भगवान ने कहा दुखों से परिमुक्ति का नाम मोक्ष है। उसको ही ये नास्तिक, वो समझो नास्ति परक परिभाषा है। दुखों से परिमुक्ति का नाम मोक्ष है। अस्थि परक, आत्मा के पूर्ण लाभ का नाम मोक्ष है। अस्थि क्या हुई? आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण बेहद अमर्यादित भाव की प्रगटता, लाभ रूपता, उपलब्धता हो जाना, इसका नाम मोक्ष। सब के कारण है। मैं चेतन चिदानंद तत्व जो कि वास्तव में पर्याय की पलटन से भी रहित
एक रूप सामान्य सदृश रहने वाला ध्रुव कायमी अनादि अनंत तत्व हूँ। मेरे जैसे जगत में अनंत जीव और भी हैं, और जो संयोग में हैं वे अनेक प्रकार के पुद्गल हैं। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। सब अपने अपने कारण से, अपनी अपनी सत्ता से, अपने अपने चतुष्टय में स्वाधीन पने रहे हैं और वर्त रहे हैं। तो अब सवाल कहाँ रहा बताओ? अब सवाल ही नहीं ना। जैसे घर में 4 व्यक्ति हैं तो समझो 11 बजे रात को कि 10 बजे रात को सब सो गए, तो सब अपने अपने से स्वतंत्र सोए कि किसी के कारण कोई सोया? तो ऐसे जगत के प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्ता से स्वाधीन रहे हैं, स्वाधीन प्रवर्तित हैं। अब सवाल क्या है? ऐसा है पना निश्चित करे। जगत में अनंता अनंत द्रव्य हैं, जाति से 6, संख्या से अनंत। ऐसे वे द्रव्य हयाती धरने वाले द्रव्य हैं, उनकी स्वाधीन सत्ता का है पना निश्चित करे तो शुद्ध आत्मा की ओर झुकाव होता है। ले ये नियम, ये व्यवस्था है। ये कैसे हो गया? दूसरों को जानने गए तो आत्मा की तरफ झुकाव कैसे हो गया कि दूसरे मुझसे न्यारे हैं, वे स्वाधीन हैं, मैं स्वाधीन हूं। तो अब जो पहले मेरे अज्ञान के वश मेरा जो लक्ष्य पर द्रव्यों पर, निमित्तों पर, रागादि भावों पर इसलिए जाता था कि इससे लाभ है, इससे नुकसान है। जब कोई लाभ नुकसान करता नहीं, न कोई पर द्रव्य निमित्त लाभ नुकसान करता। अरे सच बताएं तो राग मलिन है स्वयं से, लेकिन वो तेरे स्वभाव का तो वो भी नुकसान नहीं करता। उसका तो प्रवेश नहीं, वो तो अस्पर्शित है। ये स्वभाव रागादि भावों से भी अस्पर्शित है। कोई उदाहरण लो कि स्फटिक मणि है, टाक के नीचे आने से लाल दिखाई देने पर भी वो तो लाल नहीं हुई। हाँ, अरे लालामी का अंश भी उसमें प्रवेश नहीं हुआ, अंश भी प्रवेश नहीं हुआ। राग के काल में भी राग ही नहीं हुआ। हाँ, ऐसा है पना निश्चित करे। निर्णय में आती है शुद्ध आत्मा की ओर झुकाव होता है। जब वो आत्मा की महिमा है। फिर देखो, हाँ, और अपन रागी मानते हैं तो फिर तो ये सम्यक दर्शन हो जाता है। वो रागी नहीं हुआ और अपन ने उसको रागी माना, यही तो मिथ्यात्व है। सारा दुख तो यही है। अब देखो गुरुदेव और गजब की बात इसमें कहते हैं, ये जो हाईलाइटेड है, देखो सभी पदार्थ हैं, जीव पुद्गल आदि, चेतन अचेतन, मूर्तिक अमूर्तिक, ऐसे जगत में अनंते सब पदार्थ हैं। पहले तो उनकी स्वाधीन सत्ता का निर्णय करो। सब अपनी सत्ता से स्वाधीन हैं, अपने चतुष्टय में रहे हुए हैं, अपने स्वयं के उपादान भाव से प्रति समय अपनी व्यक्तता में परिणमित हो रहे हैं। कोई किसी के कारण नहीं, कोई किसी को परिणमित कराता नहीं। पंडित जी ने तो 5 लाइन का वाक्य लिखा है ऐसा। अनादि निधन वस्तु है, भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित हो रही है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित होता नहीं। वस्तु व्यवस्था को समझे बिना हमारी परिणति में कल्याण रूपी, हित रूपी भाव प्रकट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हित क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम हित को कहीं अन्य जगह जब तक ढूंढते रहेंगे तो हित होगा नहीं। क्योंकि हित तो इस चैतन्य भगवान की तरफ जब उपयोग झुकेगा तब होगा। और हम जब तक अन्य द्रव्यों का भी यथानुरूप निर्णय नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी निमित्त पर हमारा झुकाव इसलिए बना है कि हित होगा, हित होगा, हित होगा, और हित होगा ही नहीं।
समव शरण में जाकर के अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि 4 बार सुनी पर नहीं सुनी। देखो सभी पदार्थ हैं ऐसा कहो तो उसके कहने की रीति कहते हैं महासत्ता है, अवांतर सत्ता है ऐसा कहो। यानी सर्व 6 द्रव्यों का जो पिंड है पूरा वो महासत्ता, और जीव पुद्गल आदि उसकी अवांतर सत्ता, अथवा तो ये मैं चैतन्य महासत्ता और मेरे ज्ञानादि गुण उसकी अवांतर सत्ता ऐसा कहो। शुद्ध द्रव्य दृष्टि कहो, या कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो, या कि मोक्ष मार्ग कहो, या कि पर्याय बुद्धि छोड़कर स्वभाव बुद्धि करना कहो, इन सब का फल वीतरागता है। महासत्ता अवांतर सत्ता के द्वारा सर्व पदार्थों की सत्ता का स्वाधीन स्वरूप स्वाधीन सत्ता को स्वीकार करना, वो भी उसका फल वीतरागता। शुद्ध द्रव्य दृष्टि माने अपना जो द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध पवित्र वस्तु है उसकी दृष्टि पर्याय पर से दृष्टि हटाकर उसकी दृष्टि द्रव्य की दृष्टि करना कहो, या सर्व पर्याय मेरी और अनंते पर द्रव्यों की अपने जन्म क्षण में उस समय के क्षणिक उपादान प्रमाण में अपने षट कारकों से स्वतंत्र उत्पन्न होती हैं, वे क्रम नियमित पर्याय हैं। उनके क्रम को कोई तीर्थंकर भी आगे पीछे कर सकते नहीं। ऐसा स्वीकार करने में दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर जाती है। ये तो अपने क्रमबद्ध पर्याय के चर्चा हो चुकी है ना गुरुदेव के संकलित बहुत सारे प्रवचनों के आधार से। उसमें तो एक बहुत अच्छा न्याय लिया कि ये पर्याय जो प्रति समय हो रही हैं वे क्रम नियमित ही हो रही हैं। ये 308 से 311 सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में आ गई है टीका में बात। और फिर कहा कि जब ये पर्याय जिसमें से हो रही हैं उसकी दृष्टि करो, पर्याय की छोड़ो। यही क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकारता का फल है, तो उसका फल वीतरागता आया। मोक्ष मार्ग माने मोक्ष स्वरूप आत्मा के आलम्बन और आराधना का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? स्वरूप की आराधना का नाम मोक्ष मार्ग है। तो स्वरूप की आराधना का फल वीतरागता है, सब घटित होएगा। पर्याय बुद्धि छोड़कर स्वभाव बुद्धि करना कहो, इसका फल वीतरागता है। अवांतर सत्ता में से निश्चित करो, है ना, मैं महासत्ता शुद्ध चैतन्य अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट ध्रुव स्वभावी कायम रहने वाला अनंत गुणों का अखंड पुंज एक वस्तु सामान्य हूं। तो ये महासत्ता हुई, और इसकी अवांतर सत्ता, इसके जो अनंत गुण स्वभाव त्रिकाल और इसकी एक एक समय होती पर्याय, वो सब अवांतर सत्ता में गई। वो भी सत है ना एक समय का, गुण सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। तो मैं महासत्ता अनुत्पन्न अविनष्ट अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप अनंत गुणों का अभेद अखंड पुंज, ये महासत्ता। और मेरे ही अनंत गुण स्वभाव ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता विभुता आदि, ये मेरी त्रिकाल स्वभाव सत्ता गुण सत्ता, और उनकी व्यक्त होती प्रति समय की क्रम नियमित पर्यायें, वो भी एक एक समय का सत, वो भी अवांतर सत्ता। तो यह पर्याय है, ये गुण है, ये द्रव्य है, ये नक्की करो। महासत्ता अवांतर सत्ता की बात प्रथम पंक्ति में करी ना, तो महासत्ता कौन किम में? एक तो पूरे विश्व की अपेक्षा सभी द्रव्य का जो समुदाय है वो महासत्ता, और सब द्रव्य अवांतर सत्ता ना। ये ज्ञान प्रधान शैली में बात करी, और विश्व की अपेक्षा
मेरी अपेक्षा मेरा चैतन्य महापदार्थ महाप्रभु अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक, उसके अनंत गुण त्रिकाल और उसकी प्रति समय की होती पर्यायें। तो ये पर्याय है, यानी एक समय में पलटने वाला भाव है। ये गुण है, यानी उस प्रकार का त्रिकाल रहने वाला स्वभाव है जो मुझसे कभी विलग नहीं होता, मुझसे कभी जुदा नहीं होता। और मैं इन सब का आधारभूत एक अखंड द्रव्य हूं। निर्णय करो, ऐसा है। इस रूप से निर्णय करे तो पर्याय क्षणिक है, द्रव्य त्रिकाल है। ऐसा निर्णय करने से द्रव्य की ओर वजन गए बिना नहीं रहता। बात एकदम सरलता से प्रस्तुत की है गुरुदेव ने, और है गंभीर बात, गंभीर बात है, सामान्य बात नहीं है। क्यों? अब अपना ये प्रश्न उठता है कि ये सब सुनने पर और इस विकल्पात्मक ज्ञान में यह विचार हमारा दृढ़ता से स्वीकार भी करा बहिर्लक्षी ज्ञान में कि पर्याय क्षणिक हैं और मैं त्रिकाल हूँ। मेरे अनंत गुण स्वभाव तो गुण भेद से भी रहित मैं अखंड हूँ, और गुण हैं वे त्रिकाल रहने वाले अपने अपने रूप से रहे हुए त्रैकालिक भाव हैं, और पर्याय क्षणिक हैं। ऐसा मैंने विचार तो किया है और बहिर्लक्षी ज्ञान में निर्णय भी किया है। फिर मेरा वजन द्रव्य की ओर अथवा मेरा उपयोग आदि भाव द्रव्य की ओर क्यों नहीं ढलते, ये प्रश्न होता है ना। तो उसमें अपनी कमी खामी कहाँ रह गई कि पर्याय क्षणिक है, ये तुमने पढ़कर समझकर बहिर्लक्षी ज्ञान में ख्याल में लिया, अच्छी बात है, कम से कम वस्तु का स्वरूप ख्याल में तो लिया। लेकिन वो पर्याय से लाभ है और ये पर्याय से हानि है, इस प्रकार के तुम्हारे निर्णय में तुमने वास्तव में पर्याय के स्वरूप को भी नहीं जाना। ये पर्याय लाभदायी है, वो पर्याय हानिकारक है। पर्याय कोई भी लाभ हानि की करता नहीं, क्योंकि ये चाहे निगोद में रहा हुआ अत्यंत हीन अवस्था में परिणमित होता रहा, फिर यह व्यवहार राशि में आकर के संगी पंचेंद्री पना मनुष्य पना पाकर के ये जिनवाणी सुनने के समझने के लायक हुआ, तब जो परिणमन हुआ तो कहोगे अच्छा परिणमन हुआ उस हीनी अवस्था की अपेक्षा। लेकिन ये परिणमन भी लाभकारी नहीं। क्यों? क्योंकि इस परिणमन ने और उस परिणमन ने, निगोद वाले परिणमन ने और इस परिणमन ने स्वभाव का क्या बिगाड़ा और क्या सुधारा। हाँ भिन्न है, अपन राग की पर्याय में भेद करना जब तक जारी रखेंगे तब तक निमित्तों में भी भेद करेंगे। जब तक राग की पर्याय में भेद करेंगे तब तो निमित्तों में करेंगे, और उनसे भेद करना है, उनमें भेद नहीं करना है। तो अब पर्याय पर से लाभ मानना छूटता नहीं, निमित्तों के हटाने जुटाने की बुद्धि छूटती नहीं। तो वजन क्या कैसे आएगा इस द्रव्य स्वभाव अखंड चैतन्य महाराज पर? फिर दोष देना कर्मों को, फिर दोष देना अनेक प्रकार से। अब क्या करें, हमें तो सत्समागम नहीं है, अथवा तो दर्शन मोह की तीव्रता चलती है, आदि इत्यादि। ये सब तुम्हारी कल्पनाओं के नाटक हैं और कुछ नहीं। एक बार अपने द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ निर्णय तो करो। पर्याय कैसी भी हीनी परिणम जाए, अरे मोक्ष की पर्याय भी परिणमित हो जाए तो मेरे द्रव्य स्वभाव में क्या बढ़े और क्या घटे। और हम यहाँ एक कषाय की मंदता और तीव्रता में ही
हिसाब किताब में ही पागल हो जाते हैं, पागल ही हुए हैं, मूढ़ता ही है। एक कषाय का तीव्र भाव आए तो ऐसा लगे कि मानो सारा धर्म ही बह गया हमारा, तो और एक कषाय की मंदता का भाव आए तो खुद गली सकड़ी खुद चौड़ा, ऐसा हो जाए। कुछ दम नहीं है इसमें, बल्कि इसमें जब तक लगे रहोगे तो ये चैतन्य महाप्रभु की महिमा ही खड़ी नहीं होगी। और महिमा बिना रुचि नहीं, अपना तो फार्मूला है, महिमा बिना रुचि नहीं और रुचि बिना वीर कार्य करता नहीं, क्योंकि वीर का नियम है, रुचि अनुयायी ही चलता है। देखो, विकार है, नहीं है ऐसा नहीं, विकार है, पर्याय में अपूर्णता है, लेकिन द्रव्य पूर्ण शुद्ध है। अभी अपने को परिपूर्ण देखना है बस। तो वो कैसे दिखेगा कि पर्याय देखोगे तो अपूर्ण ही दिखेगी, क्योंकि अपूर्ण है। लेकिन उसी काल में यह चैतन्य भगवान तो परिपूर्णता से विद्यमान है, सब है, ऐसा स्वीकार करने वाले का वजन विकारी पर्याय पर नहीं जाता। अब क्या हो गया कि विकार है जानो, अपूर्णता है जानो, मैं परिपूर्ण हूं ये मानो। तो पर्याय में तो अभी अधूरा से, तो हाँ है ना, पर्याय में है, स्वभाव में है क्या? विकार है, मलिन है पर्याय, हाँ पर्याय मलिन है, द्रव्य स्वभाव मलिन हुआ है क्या? पुकार पुकार के आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा समझा ही रहे हैं। अब तो वो आया था ना, अर्थतः अर्थी होकर जाने, याचक होकर जाने, दरकार करे जानने की। जैसे प्रभाकर भट्ट ने की दरकार कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है जिसे मुझे जानना चाहिए। वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। जानने से मेरा है। आगे फिर पूछा, साहेब ये मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण कहो। वो चल रहा है अपना अधिकार परमात्म प्रकाश में। मोक्ष क्या है ये बता दिया, मोक्ष का फल बता दिया, मोक्ष के कारण में व्यवहार रत्नत्रय के कारण की चर्चा चल रही है। अब वो कल आएगी ना 23वीं गाथा, उसमें वही बात ली है जो अपन ने पढ़ी कि पुद्गल के गति परिणाम वो में काल द्रव्य निमित्त है और जीव के गति परिणाम में पुद्गल निमित्त है। वो चर्चा 23 नंबर गाथा में कल आएगी। हाँ वो आज ले ली थी अपन ने, ग्रंथ से ले ली 19, 20, 21। देखो आज तो 32 चल गई थी वो क्रम में, फिर अब वापस अपने हो गई ये व्यवस्था, तो अब कल वहीं से चलेगी। हाँ है, पर 65-66 में थे तो वो डाउनलोड नहीं थे कंप्यूटर में उस समय, अब कर दिए। देखो सब है, ये वाला जो सूत्र है ना, ये समझ लो कि ये सूत्र ही महासूत्र है, जिनवाणी के सारभूत सूत्र है। विकार है, पर्याय में अपूर्णता है, उस समय भी मैं पूर्ण शुद्ध स्वरूपता से विद्यमान हूं। द्रव्य पूर्ण शुद्ध है, सब है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, पर्याय में विकार है, पर्याय में अपूर्णता है, लेकिन मैं शुद्ध हूं, पूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं, शुद्ध हूं। ऐसा जिसने स्वीकार किया उसका वजन विकारी पर्याय पर नहीं जाता, अपितु शुद्ध आत्मा पर वजन जाता है, सहज ही जाएगा। और मैं हूं ऐसा निर्णय करने से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, सुख का भरा हुआ हूं, ऐसा निर्णय होता है। ये गुण स्वभाव का निर्णय हो। इस प्रकार धर्मी जीव पर को जानता है, राग को जानता है, राग को त्रिकाल में खतौनी नहीं करता।
सब है, आपको भी और सिद्ध परमात्मा को भी और मुनिराजों को भी और सम्यक दृष्टि साधकों को भी सब है। सिद्ध परमात्मा को विकार नहीं है, पर्याय तो है। मुनिराजों को शुद्धता भी है और अल्प अशुद्धता भी है। साधक जीवों को शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है। अनादि के बाधक जीवों को अशुद्धता है, लेकिन सबके सब होने पर भी स्वभाव तो ज्यों का त्यों है। अपनी तो खतौनी गड़बड़ है, बस गलत खाते में एंट्री जा रही है। देखो, धर्मी जीव पर को जानता है, पर को जानने का निषेध नहीं है। मैं पर हूं ये मानने का निषेध है। राग को जानने का निषेध नहीं है। 12वीं गाथा में तो कहा है ना, तदात्वे तेते काले जानेला प्रयोजन मान। राग को जानता है, राग को त्रिकाल में खतौनी नहीं करता, पर को अपने में खतौनी नहीं करता, अपने शुद्ध आत्मा को जानता है। उसने पंचास्तिकाय का रहस्य जाना है। उसने इस ग्रंथ में जो निरूपण आचार्य परमात्मा ने किया, उस रहस्य को वो ही जान पाया जिसने अपने स्वभाव को अपने आप रूप जाना है, वो ही जान पाया। इस प्रकार शुद्ध आत्म पदार्थ को जानकर लो। ऐसा नहीं है कि सीधा कह दिया हो गुरुदेव ने कि शुद्ध आत्म पदार्थ को जान लो। जानने की रीति बताई। देखो, अभी अपन ने पढ़ा ना, राग है, ये तो सूत्र है, याद रखो। राग आदि विकार हैं, पर्याय में अपूर्णता है, तब तथापि मैं तो पूर्ण शुद्ध अखंडानंद वस्तु तत्व हूँ। ये है, और पर के कारण नहीं है। कोई दर्शन मोह फरसन मोह राग नहीं कराता है, या कि चारित्र मोह राग नहीं कराता है। कोई राग नहीं कराता, कोई निमित्त नहीं कराता, कोई कर्म का उदय नहीं कराता, कोई संयोग नहीं कराता, कुछ कोई नहीं कराता, खुद करता है। अब क्या करना है साहेब, कि वैसे तो तुम्हें खुद मालूम पड़ जाएगा क्या करना है, फिर भी यहाँ कथन विवक्षा के अनुरूप कथन यहाँ पर करते हैं। देखो, शुद्ध आत्म पदार्थ को जानकर वह जीव, जिसने आत्म पदार्थ को जाना है, वह जीव आत्म पदार्थ में प्रवीण होने का उद्यमी होता है। गुरुदेव कह रहे हैं इसमें बहुत न्याय आ जाते हैं। सारा मोक्ष मार्ग का जितना निरूपण, प्रतिपादन, वर्णन ग्रंथों में आया है, वो सब समा गया एक लाइन में, कि जिसने अपने चैतन्य परमात्मा को आप रूप स्वीकार करके उसके अतीन्द्रिय आनंद रूप आस्वादन से स्वरूप संचेतन किया है, वह आत्म पदार्थ का जानने वाला हुआ। और वह अपने इस आत्म पदार्थ में, उसकी आराधना में, उसकी एकाग्रता में स्वतः ही प्रवीण होने का उद्यमी होता है। इसमें सारा चरणानि योग आ गया, सारा करणानि योग आ गया, सारा प्रथमानि योग आ गया। बोलो नहीं आया क्या? चरणानि योग में क्या वर्णन है कि सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप की आराधना करता हुआ कैसे बढ़ता है, उसके विकल्पों की किस प्रकार की भूमिका मर्यादा है, और वहां पर संयोगों की क्या मर्यादा है। और बताओ चरणानि योग में क्या लिखा? करणानि योग में ये लिखा कि ये जीव अनादि से अपने को भूलकर कर्म बंधन करता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और जब यह आत्मा को जानता है, इस निर्बंध स्वरूप आत्मा को जानता है, तो इसके कर्म बंधन रुक जाता है। और फिर स्वरूप की आराधना करता हुआ नवीन कर्म बंधन का हेतु उत्पन्न न होने से इसके गुण स्थानों में इस प्रकार की दशा होती है, वहां इसकी विशुद्धता की ये दशा है और कर्म के अभाव की ये दशा है।
और करणानि योग ने क्या बताया? प्रथमान योग में इन्हीं घटनाओं का इसी मोक्ष मार्ग में चलकर मोक्ष का फल प्राप्त करने वाले महापुरुषों की गाथा है। और द्रव्यानि योग ये है ही। कैसे उद्यमी होगा फिर वो सम्यक दर्शन के उपरांत? तो वो मुझे याद आ गई, उनकी अपने थे ना छोगालाल जी साहब, दादाजी, उनका एक कहावत थी कोई, हाँ वो गाय है, वो एक बार महुआ के पेड़ के नीचे महुआ खा लिया, अब वो घड़ी घड़ी स्वयं वहीं पहुंच जाती है, उसे फिर लपकी गाय महुआ खाए, ऐसा कुछ था उनका। और उसे मालूम पड़ गया ना कहाँ है। अपने को जब तक मालूम नहीं है तो झपट्टे मार रहा है, मिलता है नहीं। देखो और देखो क्या कहा, देव गुरु शास्त्र तीनों ऐसा कहते हैं कि तू तेरे शुद्धात्मा की ओर झुकाव कर। शास्त्र की तो अपन ने अभी बात की, चारों अनियोग की, और वे चारों अनियोग गुरु की कथनी है। और देवों ने भी यही कहा, अपन ने तो अभी दिव्य ध्वनि सुनी थी ना 4-5 दिन पहले ही, उसमें तो एक एक प्रश्न का जवाब आ गया था। उसमें एक ही जवाब था कि तू तेरे शुद्ध आत्मा की ओर झुकाव कर। शास्त्र ऐसा कहते नहीं है कि तू राग का प्रयत्न कर लो, शास्त्र कह ही नहीं रहे यह बात। ये तो तुमने राग के रस में उन शास्त्रों में से गलत अर्थ खींचा है। राग का रसिया है ना अज्ञानी, दो ही तो चीज है, एक राग है परिणति में, अथवा कि आनंद रूप वीतरागता है परिणति में उत्पन्न होने लायक, और क्या है। तो ये राग का रसिया रहा अनादि से। तो राग के रस में ये शास्त्रों में से स्वयं अपना रस पुष्ट करने के लिए वो बातें खींचता है जो इसके राग के प्रयत्न को पुष्ट करने वाली है, जबकि शास्त्र का मंतव्य, अभिप्राय, आशय ये है ही नहीं। यदि शास्त्र का आशय राग की पुष्टि हो तो वो शास्त्र नहीं है, और ऐसा जो कहे वो गुरु नहीं है। और कोई देव होकर के ऐसा कहे कि ये देव ने कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है, तो तुम सर्वज्ञ को जानते नहीं। सर्वज्ञ ऐसा कह ही नहीं सकते। तो उपदेश की शैली में अनेक प्रकार की बातें हैं। वो तो अभी अपन ने बात की ना कि मोक्ष मार्ग की भूमिका में किस किस जाति के राग किस मर्यादा के होते हैं, वो ज्ञान कराया। और उस वो राग का ज्ञान कैसे हो कि बाहर के संयोगों के अभाव आदि से उसका ज्ञान कराया। गुरुदेव की तो एकदम तीखी बात है। शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि तू राग का प्रयत्न कर, गुरु ऐसा नहीं कहते कि हम हैं तो तेरा कल्याण होगा। जो कहे वो गुरु नहीं, हाँ ये सीधी पहचान है। जो गुरु कहे कि हम हैं इसलिए तेरा कल्याण होगा, तो तुम हमारे गुरु हो ही नहीं सकते। गुरु तो हमें वो मिले ना, आचार्य कुंद कुंद, पर दब्बाओ दुख गई वाले, सद दब्बाओ सुख गई। ऐसा गुरुदेव के साथ बना था कि जब गुरुदेव ने दीक्षा ली ना ढूंढिया में, तो वहाँ अब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ी बहुत वहाँ स्वाध्याय कहते हैं, कोई पाठ आदि को दोहरा लिया, स्वाध्याय कर लिया, बस हो गया। इसके अलावा अपने आहार के उसके लिए निकले लेने, और पात्र में आहार लेके आए, फिर खाली हो गया, खा लिया। अब पात्र को सफाई करो, रंगाई पुताई करो। तो गुरुदेव को थोड़ी उसमें पीड़ा सी लगी कि ये क्या काम है, इसके लिए निकले हैं कि हम घर से। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि ये पात्र का रंगना रखना ये सब हमको नहीं जमता है। तो उन्होंने कहा, गुरु ने उनके, कि बिना पात्र वाला गुरु ढूंढ लो तुम।
और ढूंढ लिया उन्होंने बिना पात्र वाला। गुरु ऐसा नहीं कहते हम हैं तो तेरा कल्याण होगा। ऐसा यदि कोई गुरु कहे, देखो स्पष्ट बोलते हैं, ऐसा यदि कोई गुरु कहे और बहिर्मुखता बताए तो वह गुरु नहीं है। लो, अभी तो दशा ये चल रही है कि आगम का ही पता नहीं है, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं अनर्गल। लोगों को, जिन्हें बेचारे भोले जीवों को पता नहीं है, उन्हें भटका रहे। एक और दिक्कत हुई, उन्होंने खुद अपने साथ की रचना कर ली और उनके जो शिष्य हैं बस उन्हें पढ़ते हैं, तो जो मूल आगम तो उन्होंने ही बना। हाँ, उनकी होनहार नहीं है। इस बारे में मुझे 9वें अधिकार में जो पंडित टोडरमल जी साहब ने कही बात, वो बहुत ही गजब की है। किसी ने उनसे प्रश्न, उनने ही रखे हैं प्रश्न, किसी ने क्यों किए। हाँ, तो उन्होंने प्रश्न रखा कि यदि ये आगामी काल में इस प्रकार के कोई शास्त्र रख के सर्वज्ञ का ही नाम लेके कहने लगे, ये सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए हैं, तो फिर ऐसे तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी, मूल मार्ग ही गायब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि खोटा सिक्का होता है ना, वो खोटा सिक्का बहुत दिन नहीं चलता, थोड़ा चल जाएगा, लेकिन वो कभी ना कभी, है ना, अपने, यदि अखबार अपन पढ़ते हैं तो ये जानकारी होगी कि जाली नोटों का व्यापार चल जाता है, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चलते। देखो, यदि ऐसा कोई गुरु कहे और बहिर्मुखता बताए तो गुरु, हाँ, नहीं तो रिपोर्ट करो, तुम्हें भी बंद करेंगे दंड में। उसे नहीं करते, ये हमारा नकली हमें दे चलेगा, ये नियम तब तो वो हटते थे। तो वे ज्यादा दिन नहीं चलते। ज्यादा दिन कौन चलेगा कि जो सत्य होगा पूर्वा पर विरोध रहित होगा, वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी के अनुरूप होगा, वो चलेगा। आगे कहा है गुरुदेव ने, मौका लगा तो अभी पहुंच जाएंगे अपन वहां तक। देव भी राग करने का नहीं कहते। अब और सुनो, अब प्रथम श्रवण के समय विकल्प था, तब सुदेव आदि का निमित्त था और कुदेव आदि का निमित्त छूट गया। इतना पहले तो ये हुआ, विकल्प पहले होता है, इसलिए व्यवहार पहले और निश्चय बाद में, ऐसा इसका अर्थ नहीं। वो व्यवहार नाम तब पाता है जब निश्चय हो जाता है, तब फिर भूत नैगम नय से उस व्यवहार को वर्तमान में निश्चय के साथ खड़ा रख करके फिर उसे व्यवहार का साधन आदि कहने में आया है। परंतु अपने स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करे तो पूर्व के विकल्प को व्यवहार कहा जाता है, नहीं तो उसे व्यवहार भी नहीं कहा जाता। और कोई कहता है कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से प्रमाद होगा, तो अब जब होना होगी तब हो जाएगा, हम क्या करें। तो कहा ऐसा प्रश्न करने वाला क्रमबद्ध पर्याय को नहीं समझता। जिस समय जैसा होना है वैसा होना है, वैसा यथार्थ समझने वाले को अंतर्मुख प्रवीणता हुए बिना नहीं रहती, दृष्टि स्वभाव पर जाए बिना नहीं रहती, और जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है वही वास्तव में क्रमबद्ध को समझाए। हो ही नहीं सकता, उसे प्रमाद रहता नहीं। अज्ञानी का प्रश्न है अगला, देखो, अज्ञानी का प्रश्न है कि वस्तु स्वभाव की दृष्टि होने पर दोष हो तो, जैसा होने वाला है वैसा होगा, ऐसा मानने वाले को व्यवहार नहीं संभला तो। अरे यह प्रश्न पूछने वाला वस्तु स्वभाव को समझा नहीं है। अब वस्तु स्वभाव की दृष्टि होने पर दृष्टि हो गई साहब, अब हमसे व्यवहार नहीं संभला तो तुझे व्यवहार संभालना है कि अपना चैतन्य तत्व संभालना है। तेरा ये प्रश्न यह सूचित कर रहा है
कि तुझे अभी मोक्ष मार्ग की ABCD भी नहीं मालूम। अब वो व्यवहार ही नहीं संभलेगा तो अब हम दृष्टि तो कर लें, आप कह रहे हो दृष्टि करो दृष्टि करो, दृष्टि तो कर लें, फिर व्यवहार नहीं संभला तो अरे तुझे व्यवहार का रस ही क्यों है? तेरा प्रश्न ही वास्तव में प्रश्न से ही तेरी बात खारिज हो जाती है। स्वभाव के अंतर्मुख आश्रय बिना यथार्थ जानपना नहीं होता। जो पदार्थ जैसे हैं वैसे समझने के स्वभाव का प्रयत्न होता है। साधक को, उसने पूछा ना व्यवहार नहीं संभला तो गुरुदेव का जरा ये देखना, साधक को निर्बलता का राग है, वह राग की भूमिका में आता है, इसलिए व्यवहार रहेगा नहीं, ये बात नहीं रहती नहीं। धर्मी जीव पदार्थ में प्रवीण है, जितना राग है वह जानने के लिए है, जानने का विषय है, वो मानने का नहीं। परंतु कोई व्यवहार की पकड़ करके कहे कि मोक्ष मार्ग में बीच में व्यवहार आएगा, उलझन में नहीं आना, व्यवहार आए बिना रहेगा नहीं, तो ऐसा कोई कहे तो उसका वजन व्यवहार के ऊपर है। ऐसा कोई कहने लग जाए कि फिर वो मुनिपने का क्या और श्रावक के व्रतों का क्या, सब आएंगे भैया, पहले तुम दृष्टि करोगे तो सब आएंगे, सब होएंगे। इसका मतलब कि तेरा वजन स्वभाव पर है ही नहीं, तेरा वजन इन्हीं राग की हिसाब किताब में लगा है ना। ऐसा कह दे ना, कह दे तो वो, ये पंडित जी ने भी कहा एक स्थान पर मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, वो तो व्यवहार का रस जिसे बहुत है तो वो बार बार व्यवहार को बीच में अड़ाता है, तो उसको कहा कि तू पहले द्रव्य दृष्टि कर, वो जो व्यवहार जिस भूमिका का जिस गुण स्थान में आना है वो आएगा। इस प्रकार कहा उन्होंने, उसका मन समझाने नहीं कहा, वहां भी सिद्धांत का प्रतिपादन। निश्चय पूर्वक का तो जो व्यवहार होगा वो तो होगा ही होगा, हाँ? होगा, पर तुझे क्यों रस आ रहा है उसका? तुझे ये आता ना, फिर वो मान लो फिर श्रावकपना नहीं आया तो, अब नहीं आया तो नहीं आया, श्रावकपना माने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तू तो तेरी दृष्टि कर। स्पष्ट बोला ना गुरुदेव ने, व्यवहार आएगा मोक्ष मार्ग में, बीच में व्यवहार आएगा, उलझन में मत आना भैया, आएगा, सब आएगा, व्यवहार आए बिना रहेगा नहीं। ऐसा कोई कहे तो उसका वजन व्यवहार के ऊपर है, उसे व्यवहार का अवलंबन है, उसे व्यवहार को अनुसरण करके रहना है, इसलिए वो व्यवहार की बातें करता है, और परंतु उसे शुद्ध आत्मा को अनुसरण करके रहना नहीं है। ये वाली बात कही। फिर कहा तदनुगमन उद्धता, तद अनुगमन उद्धता, यह आत्म पदार्थ में प्रवीण होने का उद्यमी होता है। राग और व्यवहार का उद्यमी नहीं कहा उसे कि अब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो यथानुरूप भूमिका के अनुसार जो राग है उसमें उद्यमी होता है, ऐसा भी नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। आचार्य भगवान ने नहीं कहा, टीकाकार आचार्य ने नहीं कहा, गुरुदेव श्री ने नहीं कहा, किसी ज्ञानी ने नहीं कहा, सर्वज्ञ देव ने नहीं कहा कि जब इस वीतराग स्वभाव की दृष्टि करना फिर उस भूमिका के राग को संभालना, ये कहा ही नहीं। बोलो कहा, वो काय का उद्यमी होना कि जिसमें से तुझे अतीन्द्रिय आनंद का अंश, अरे एक अतीन्द्रिय आनंद का ही क्या, सर्व गुणों का निर्मल अंश प्रकट हुआ है। उस चैतन्य परमात्मा में एकाग्रता का, आराधना का उद्यमी होना, लिखा है इसमें देखो।
राग और व्यवहार का उद्यमी नहीं कहा, परंतु शुद्ध आत्म पदार्थ को अनुसरण करने का उद्यम कहा है। ऐसा जिस धर्मी जीव को भेद विज्ञान वर्तता है, उसकी भ्रांति का नाश हो जाता है। मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये बात ही नहीं रहती, प्रश्न ही नहीं उठता उसको। जड़ कर्म का नाश तो कोई जीव कर नहीं सकता, और मिथ्या भ्रांति का नाश भी कोई नहीं कर सकता। स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ होने पर भ्रांति उत्पन्न नहीं होती। उसने दर्शन मोह का नाश किया, ऐसा कहा जाता है। यह एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। मैं देख लेता हूँ कितना बाकी है, अभी तो है काफ़ी बाकी, समय अपना हो गया है। आगे की स्वाध्याय में अपन लें।